एक्वेरियंस। सो आज बारी है रीडिंग की, वीकली रीडिंग की, जो है कि आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके कनेक्शन का क्या भविष्य है, कोई एक्शन आपको रिसीव होगा या नहीं, और होगा तो कब तक हो सकता है। सो एक डिटेल रीडिंग है आपकी लव लाइफ के बारे में, और पिकअप पाइल रीडिंग है क्योंकि सभी एक्वेरियंस की लाइफ एक जैसी नहीं होगी। सो अपने इंट्यूशन के बेसिस पे एक पाइल को यहाँ पे पिक कीजिए और फिर देखिए कि आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, और आगे क्या होगा। ओके, सो ये है ग्रुप नंबर 1, ब्लैक टर्मिनल। और यहाँ पे ना मैंने एक एक कार्ड निकाल के रखा है, और ट्रस्ट में मैंने इन कार्ड्स को नहीं देखा है। ये गाइडेंस कार्ड्स हैं जिनसे हम डेली गाइडेंस चेक करते हैं, तो इनके पीछे जो मैसेज होगा वो भी मैं आपको आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस के लिए दूंगी, ठीक है। सो ये है ग्रुप नंबर 1, ब्लैक टर्मिनल, और ये है ग्रुप नंबर 2, क्लियर क्वार्ट्स। सो बेसिकली मैंने तो ये 2 क्रिस्टल इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि एक ब्लैक है, एक वाइट है, ठीक है। यानी एक तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, बेसिकली वाइट भी नहीं है, और एक ब्लैक है। सो आप इन दोनों में से कोई भी एक क्रिस्टल चूज़ कीजिए कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज कर सकते हो अपना क्रिस्टल चूज़ करने से पहले, अपनी रिश्ते को विजुअलाइज कर सकते हो, अपने पार्टनर का नाम रिपीटेडली आप मन में दोहरा सकते हो। उससे आपको मदद मिलेगी आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैच करने में। सो ब्लैक टर्मिनल एंड क्लियर क्वार्ट्स, पाइल 1, पाइल 2, दोनों में से कोई भी एक पाइल आप अपने लिए चूज़ कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा चैप्टर आपके पाइल का, उस पर क्लिक कीजिए और अपने रीडिंग को देख लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद दिस ब्लैक टर्मिनल। ये मैं साइड में रख देती हूँ। सो देखते हैं जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, ब्लैक टर्मिनल जिन्होंने चूज़ किया है, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। सो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या गाइड कर रहे हैं आपको। सो वी हैव वाइट तारा, ओ माय गॉड, और यही आज के लिए जब मैंने रीडिंग की थी तो सेम कार्ड आया था गॉडेस गाइडेंस में। So you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationships, environment, situation and chemicals. So अगर आप बहुत किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को डील कर रहे हो तो यहाँ पे वाइट तारा जो गॉडेस है वो आपको रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आपको आ जाना हेल्दी नहीं है, कुंभ राशि, जहाँ आपको तवज्जो नहीं मिल रही या जहाँ आपके लिए अच्छा नहीं है, जहाँ आप ओवर सेंसिटिव फील कर रहे हो, जहाँ आप ट्रिगर फील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन को लेके। सो सबसे पहले तो आपके लिए जो गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप का वो यही है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए गाइडेंस है कि आप छोड़ दें सिचुएशन को, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है वो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप इनर वर्ड में आपके जो इनर पावर्स हैं, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस, अपने इंटेंशन, इन सबको आपको प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप किसी से क्या चाहते हो, आप रिलेशनशिप में बेसिकली चाहते क्या हो, आपके इंटेंशन जो हैं वो प्योर होने चाहिए, ठीक है। आप किन चीज़ों पे ट्रिगर हो रहे हो, आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। सो ये आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद किसी प्रोटेक्टिव लेयर या डिफेंस को अपने लिए जो है खड़ा करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। सो ऐसी कोई चीज़, ऐसे कोई लोग, ऐसी कोई सिचुएशन जो कि आपके रिलेशनशिप की है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके साइकिक अवेयरनेस को ब्लॉक करती है, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। सो बेसिकली आपकी बॉडी से कुछ आवाज़, आपकी बॉडी से कुछ सेंसेशन, आपकी बॉडी से कुछ साइंस आपको दिए जा रहे हैं। आपकी हाइपर सेंसिटिवनेस जो है वो आपको साइन दे रही है अबाउट दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो और आपके फीवर आ गया सेपरेशन में होते, तो ये साइन है कि आपकी बॉडी को आपके पार्टनर से दूरी जो है वो सेंसिटिव रिएक्शन दे रही है। या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ आप डेली जो है परेशान होते हो, डिस्टर्ब होते हो और आपकी तबीयत खराब ही रहती है, तो इसका मतलब आप सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। सो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में जहाँ आपको आपकी बॉडी सेंसिटिव रिएक्शंस दे रही है वहाँ आपको इसको समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है,
ठीक है। सो आपको अपने इंटेंशन, अपने साइकिक सेंसेस को सुनना ज़रूरी है और उन्हें क्लियरली पिक्चराइज करना ज़रूरी है कि वो एक्चुअली में क्या है। ठीक है। अपनी बॉडी का ध्यान रखो और ताकि आपकी बॉडी जो है वो आपको समय समय पे समय रहते साइन दे सके कि आपको अपने रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है। और कुंभ राशि, यहाँ पे एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी जो मुझे चैनल हो रहा है कि अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि आपको इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं। अगर आपको उस रिलेशनशिप में खुशी मिलती है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप सेकंड थॉट मत लाओ। इस कार्ड का मैसेज है ये, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको उस रिलेशनशिप में परेशानियां मिल रही है तो आप उस रिलेशनशिप में मत जाओ। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट ये मैसेज है। जैसे होता है ना कि कोई हमें बाहर जाने को कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन हमें बुरा लगता है कि यार मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। इट मीन्स कि आप नहीं जाना चाहते, आपकी गट फीलिंग रेडी नहीं है, आपका बॉडी, आपका मन इस चीज को अच्छा नहीं मान रहा। और कभी कभी कोई कहता है चलें और आप रेडी हो जाते हो, हाँ हाँ चलो मुझे भी चलना है। सो वो ही चीज है कि आपका बॉडी, आपका जो इनर सेल्फ है वो आपको आंसर दे रहा है रेगुलरली। आप उसे अवॉइड मत करो क्योंकि आप इतने सेंसिटिव हो कि आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है उन सिचुएशन पे। एक मूवी है ना रॉक स्टार में शायद ऐसा ही कुछ है, इफ यू रिमेम्बर। जो भी वो फीमेल एक्ट्रेस है, जब उसको वो रणबीर कपूर नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाती है, उसकी बीमारी शुरू हो जाती है। सो वही कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए। सो आप अपनी बॉडी का ख्याल रखो और अपने इनर सेल्फ को प्योरीफाई करो। यहाँ ये भी मैसेज है इस कार्ड का कि आप ऑनेस्ट होने चाहिए, आप रियल होने चाहिए इस चीज़ में कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। ऑल राइट, सो ये तो हो गई गाइडेंस आपके रिलेशनशिप का जो मैसेज मुझे मिला। पता नहीं कितने लोगों के लिए ये है। और प्लीज़ ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। मैंने कई मैसेज पढ़े, कोई कह रहा है कि आपने फलाने के लिए रीडिंग बना दी, आपने फलाने के लिए कर दिया। मैंने किसी के लिए नहीं किया है, मैं तो एक जनरल रीडिंग बना रही हूँ। आप उसे ज़बरदस्ती मत जोड़ो अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगी पे, ठीक है। ऐसे नहीं काम करते हैं टैरोज। आप एनर्जीज हैं, आपके लिए आई है, आपको लग रहा है हाँ ये मेरी सिचुएशन से है, ये आपके लिए है, नहीं है कोई बात नहीं। और मैं जनरली सारी रीडिंग में ना पास्ट के बारे में भी बताती हूँ, तो वो इसीलिए रखती हूँ एक कार्ड और इसीलिए उस पर भी टाइम देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि रीडिंग आपकी है या नहीं। तो जब आपको पता चल रहा है कि हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती उसको किसी और कैरेक्टर से मत जोड़ो। चलो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए अभी क्या एनर्जीज है। सबसे पहले देखते हैं आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज हैं ग्रुप नंबर 1। नाइन ऑफ कप्स, ओके। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है इस समय। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट। आपकी क्या फीलिंग है इस रिश्ते के लिए इस समय। 8 of cups, ओके। थोड़ा सा स्ट्रेंज है, चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो रिलेशनशिप में तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो डेफिनेटली अभी कम्युनिकेशन में हैं, ठीक है। और मैं आपकी एनर्जी 8 ऑफ कप्स की देख पा रही हूँ, इसलिए ये तो नहीं कहूँगी कि आप खुश हो इस रिश्ते में, लेकिन इस रिलेशनशिप की एनर्जीज में कोई इशू नहीं है। ये रिलेशनशिप पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ था और पॉजिटिव नोट पे ही अभी करेंटली वर्क कर रहा है। ये रिश्ता आपकी मर्जी से बना है विद दिस 2 ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है एक पर्सन फायर साइन है, एक पर्सन वाटर साइन है, ठीक है। तो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो आप, लेकिन डेफिनेटली
कुंभ राशि, यहाँ पे आप लोगों की जो भी एनर्जीज आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी लविंग और फायरी आ रही है। यानी यहाँ अट्रैक्शन भी है, यहाँ इस रिश्ते को बनाने की प्रयास भी हैं, और यहाँ ये रिश्ता अच्छे से वर्क भी कर रहा था। बिगनिंग में हो सकता है फ्रेंडशिप से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ हो, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाली कहानी हो सकती है यहाँ पे, और फिर कुछ बीच में ये रिश्ता टूटा हो, सेकंड चांस आपने लिया हो, इस रिश्ते पे दोबारा से मेहनत की हो, और फिर भी ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। विथ दिस 4 ऑफ पेंटिकल ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि देखो आपके लिए भी ये सेंसिटिविटी का मैसेज आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ है जो कि आप सिक्योर कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ है जो कि आपको रोक रहा है इस रिश्ते में जाने से, या मुझे आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि आपसे रेजोनेट होगा या नहीं। हाँ, वाइस वर्सा हो जाती है कभी कभी एनर्जीज, लेकिन रिलेशनशिप की एनर्जीज जो है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल अगर ये कुछ छुपाया भी जा रहा है, कुछ डर भी है, कुछ सिक्योर भी किया जा रहा है, तो बहुत लाइट लेवल पे, बहुत लो लेवल पे, ऐसा नहीं है जिससे किसी को परेशानी हो रही है। ठीक है, सो यस, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को चाहते हो। फ्रेंडशिप है इस रिश्ते में, अच्छा बॉन्डिंग है, फायर है, अट्रैक्शन है और लव भी है। ठीक है, और आपके पार्टनर जो हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं। लेट्स सी कि यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, आपके पार्टनर की फीलिंग में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छा है, आगे जाके वो इस रिश्ते में विक्ट्री भी चाहते हैं। आपका और इस पर्सन का एक ही सिनेरियो है कि इस रिश्ते को आगे लेके जाना है। 9 ऑफ कप से ये आप दोनों की विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों इस रिश्ते के बनने से काफ़ी खुश हुए थे जब ये बना था, और आपके पार्टनर जो है वो एक बार फिर, अगर आप वैसे तो मुझे कम्युनिकेशन में ही दिख रहे हो, लेकिन क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में, तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। सो मे बी वो आपसे कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप अगर सेपरेशन में हो, अभी बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि सेकेंड चांस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि कोई माफ़ी मांगे या कोई माफ़ी दे दे, ये एनर्जीज आ रही हैं। सो अगर कुछ ऐसा है 1% 2% लोगों के लिए, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, आपसे कम्युनिकेशन करें, और आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर से आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो, तो ऐसी कोई बात है। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने शायद नहीं कही, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कमिटमेंट नहीं मांगा। आप लोग एक दोस्ती वाले रिलेशनशिप में हो, ये आपसे दोस्ती का कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं वो इस रिश्ते में, चाहे इस रिश्ते का लेवल कुछ भी हो। मैं फिर कहूँगी, आज की जो ये रीडिंग ग्रुप नंबर 1 की मुझे मिल रही है, वहाँ मुझे रिलेशनशिप की एनर्जीज इतनी पॉजिटिव दिख रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और जो छोटा मोटा हुआ है उसमें भी सेकंड चांस या माफ़ी मांग लो, माफ़ी दे दो वाली फीलिंग है। बस दैट्स इट, कि वो माफ़ी मांग ले मेरे से आगे, बस फिर सब सही है, क्योंकि प्यार है, अट्रैक्शन है, रिस्पेक्ट है, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी वो दिख रहा है। आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों हूँ, लेट्स सी। लवर्स, ओके, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, कोई फाइट हुई थी आप लोगों के बीच में, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो आपसे माफ़ी मांगे। बेसिकली जजमेंट आपकी एनर्जी में आ गया, और 3 मेजर अरकानाज हैं आपकी रीडिंग में। आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े से अप डाउन होते रहते हैं, कुंभ राशि। ठीक है, ये हो सकता है ये आपके पार्टनर की फीलिंग और आपकी फीलिंग हो, एनर्जी हो सकती है एक्सचेंज इस तरह की रीडिंग में। सो बेसिकली जो है जेमिनाई, मिथुन राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये पर्सन आपके सोल पार्टनर हैं, सोल ग्रुप से हैं, सोल फैमिली से हैं आपके डेफिनेटली। और ये पर्सन जो है वो आप
चाहते हो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या आप चाहते हो कि आपको एक सेकंड चांस मिले इस रिश्ते में, क्योंकि विद दिस 8 ऑफ कप्स कोई तो मूव ऑन कर गया था, कोई तो निकलने वाला था इस रिश्ते से, लेकिन अब दोबारा से इस रिश्ते पे मेहनत की जाए ऐसा माना जाता है। सन और मून की एनर्जी आ रही है, तो डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन के डिफरेंसेस हैं कि पता ही नहीं कि जब वो राइट कहता है तो सामने वाला रॉन्ग कह देता है, सामने वाला रॉन्ग कहता है तो वो राइट कह देता है, तो ओपिनियन के जो है वो डिफरेंसेस चल रहे हैं। हाँ, तो सेपरेशन में हो सकते हो आप, ठीक है, बट बहुत जल्द जो है एक्शन, या तो ऑलरेडी एक्शन लिया गया है सेपरेशन के बाद, या एक्शन लेने का सोचा जा रहा है सेपरेशन के बाद, बिकॉज 7 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी अच्छी नहीं है। सो ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीटिंग हुई है या कोई लॉस फील कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। सो बेसिकली वो कुछ छुपाया गया है, कुछ हाइड किया गया है इस रिश्ते में, ठीक है। जो सच है वो बोले नहीं गए जब बोलने चाहिए थे, फिर जब बाहर से ये सच पता चले तो रिलेशनशिप खराब हो गया, बट प्यार खत्म नहीं हुआ, कोई ऐसी इशू नहीं है जो इंटेंशनली किया गया, ठीक है, लेकिन चीजें खराब हो गई थी इस रिश्ते में बीच में। तो अब आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप माफी मांगो, और हो सकता है ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनसे माफी मांगो, मतलब या तो आप अपने पार्टनर से माफी चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की इंटेंशन बिल्कुल भी खराब नहीं है और आपकी भी इंटेंशन खराब नहीं है। आप लोग जो है एक मैरिड कपल भी हो सकते हो यहाँ पे। सो दोनों ही मैरिज तक का ही देखते हो। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल है या 10 ऑफ कप्स है। आप दोनों एक दूसरे के साथ फुलफिलमेंट ही देखते हो कुंभ राशि, लेकिन चीजें जो है वो बीच में डिस्टर्ब हो गई होंगी विद दिस 7 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्स। लेकिन रिलेशनशिप की जो मन की एनर्जी है आपकी, जो आप दोनों अंदर से फील करते हो, सी यहाँ पे ये वाइट तारा का कार्ड ही ये है कि कहीं ना कहीं आपको खुद नहीं पता आप क्या चाहते हो। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मेरे को बुरा लग रहा है क्योंकि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, तो वो आपकी ऊपरी फीलिंग है। अंदर से जो प्यार है वो खत्म ना उनकी तरफ से है ना आपकी तरफ से। इसकी मैं गारंटी देती हूँ जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है और वो अभी तक की रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी। सो आप भी इस रिश्ते में जाना चाहते हो, लेकिन या तो माफी मांग करके या माफी मिल जाए आपको, या फिर सामने वाला आपको माफी मांगे, ऐसा कुछ है आपका शर्त है। ये पर्सन आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, और रिलेशनशिप की एनर्जी भी पॉजिटिव है। इंटरनली कहीं ना कहीं सब कुछ बढ़िया ही है। 10 to 20% लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस की है रिलेशनशिप में, इसीलिए वो सेकेंड चांस की एनर्जी आ रही है। सो ये यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि फ्यूचर क्या है आपके कनेक्शन का, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, आगे क्या होगा इस कनेक्शन में, आपके रिश्ते में आगे क्या सब होगा। जब हम आगे की बात कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम 7 डेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले 7 दिन में इस रिश्ते में क्या सब हो सकता है। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिश्ते में। इस रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, रेडी हो जाओ। अगले 7 दिन में इस रिश्ते में एक बड़ा बदलाव आएगा, जो आप देख भी नहीं रहे हो, जो आप सोच भी नहीं रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है। अगर अभी आप सेपरेशन में हो तो ये रीयूनियन तक पहुंच सकती है कहानी। अगर आप अभी एक बहुत अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे कुछ सेपरेशन जैसी एनर्जी हो सकती है। बॉटम में मैजिशियन का कार्ड मुझे कह रहा है कि होगा वही जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया है। अब आप कहोगे मैंने सेपरेशन कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, सो ये 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपकी अंदरूनी फीलिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं है कि आप निकल जाओ। इसीलिए यहाँ पे ये वाइट तारा का कार्ड है कि आपको सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आपकी प्योर इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप से। मैं जानती हूँ कि आप में से काफी लोग कहेंगे कि हमें ग्रुप नंबर 1 समझ ही नहीं आया, हम तो प्यार करते हैं इस पर्सन से, इसीलिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, हम तो चाहते हैं ये आ जाए, आप क्या बातें कर रहे हो, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बट मैं यहाँ कह रही हूँ 1 से 2% लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उनके इंटेंशन प्योर नहीं है, तो वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए मैं डेथ और रीबर्थ की एनर्जी देख पा रही हूँ। क्लैरिफाई कर लेते हैं अब हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं अगले 7 दिन में चीजें कैसे जो है काम करेंगे आपके। यस,
किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ बिगनिंग हो सकती है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए आपका किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, ये किसी सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और वही चीज़ मुझे दिख रही है कि उस चीज़ को हाइड किया गया है, उस चीज़ को छुपाया गया है। 4 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ गया, यही प्रॉब्लम है आपके रिश्ते की। 4 ऑफ पेंटिकल, अपने इमोशंस, अपनी बातें अपने तक रखी जाती हैं, हाइड की जाती हैं, छुपाई जाती हैं। उसकी वजह से ये इश्यूज आपकी लाइफ में या तो चल रहे हैं या आएंगे, कुंभ राशि। और लेकिन आप इससे हील कर लेंगे। ये एक रीबर्थ का टाइम है। लवर्स भी दोबारा आया है, अगेन मिथुन राशि, सोल कनेक्शन यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली आ रहा है। सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एक सप्ताह के अंदर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अब कि शायद 1 to 2% नहीं बल्कि 10 से 20% लोगों का सेपरेशन ही चल रहा है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, जो कि इस 7 दिन के अंदर इम्प्रूव हो जाएगा कुंभ राशि, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। यहाँ से भी देख लेते हैं कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा और गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगेन हायर पावर का कार्ड फिर से सेम गाइड कर रहा है जो वाइट तारा गाइड कर रही थी आपको, कि आप अपने इंट्यूशन की सुनो। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। आपको अपनी इनर एनर्जी जो है उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत है, आपको अपने दिमाग को अटेंटिव करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप किसी फेल एक्सपेक्टेशंस में हो और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ तो गलत कर रहे हो कुंभ राशि। आप कुछ तो, आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका गलत है। आप प्लीज़ उसको एक बार दोबारा समझें सिचुएशन को। और तो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जैसे कि आपको वाइट तारा ने कहा कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन चीज़ों को आप छोड़ें, उन चीज़ों से आप निकलें, उन चीज़ों को आप सरेंडर कर दो। नहीं भी निकलना चाहते कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, तब आपकी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में हील होगी। अब ये मैसेज क्यों आ रहा है बार बार, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कंडीशन। मेरे को जो मैसेज मिल रहा है, क्योंकि 2 डेक से कार्ड निकालने पे सेम मैसेज मिल रहा है, तो कोई तो खास बात है किसी के लिए, तो ठीक है। जबकि रीडिंग मुझे कह रही है कि हाँ, सेपरेशन तो चल रहा हो सकता है, बट इंटरनली दोनों जगह प्यार है। आपकी सिचुएशन में आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है। क्या वो इंटेंशन प्योर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आप जो चाहते ही नहीं हो आप उसकी तरफ जा रहे हो। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि किन लोगों के लिए है ये कार्ड। उसके बाद जो यहाँ पे मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है कुंभ राशि। डिसीजन मेकिंग का समय है, ठीक है। आपके सामने आपके रिलेशनशिप में आपको कह दिया जाएगा कि आप किसे चूज करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कनेक्शन में आना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, या आप अकेले रहना चाहते हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। अगले 7 दिनों में आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या नहीं। और फिर अगेन इस कार्ड का भी मीनिंग एक ही आ रहा है कि बी ऑनेस्ट विद यू। जो सिचुएशंस है, सिचुएशनशिप में हो, उस सिचुएशनशिप को भुनाना चाहते हो, इसलिए आगे जा रहे हो, वो एक डिफरेंट मैटर है। और प्यार करते हो, साथ रहना चाहते हो, सामने वाले की गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लोगे, वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही थी, तो प्लीज सच को समझ के जाना। सिर्फ आप
आपके इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हैं, सिर्फ आपको परेशानी हो रही है किसी के वजह से, इसलिए आप किसी के झूठ को, किसी के चीटिंग को भी एक्सेप्ट करके जा रहे हो, या किसी से झूठ बोल के आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपकी सिचुएशंस ऐसी हैं, तो वो भी गलत है, फिर वो ज़्यादा दिन का रिश्ता नहीं है। सो कोई भी रिश्ता जो है वो सच की बुनियाद पे बनता है, और आप भी सच्चे रहें और सामने वाले से भी सच जो है एक्सेप्ट करें, तभी आगे बढ़ें इस रिश्ते में। ये भी यहाँ पे आपके अगले 7 दिन में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चल जाएगी, अब आपको रहना है या नहीं आप डिसाइड करो, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आपके रिश्ते में। ठीक है, सो ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। और डिसीजन कैसे बनाओगे आप? अपने आप से पूछ के, ऑनेस्टी से पूछ के कि क्या आप तैयार हो इस चीज के लिए, जो डिसऑनेस्टी आपको मिली है, जो चीटिंग आपको मिली है, जो कुछ भी आपके रिश्ते की सच्चाइयां हैं, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे एज इट इज? तब जाकर के आप जेन्युइन कनेक्शन बना पाओगे, अदरवाइज ये ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ। और अगर आपको लगता है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसे अपनी लर्निंग मान के आप निकल जाओ इस सिचुएशन से, वो बेहतर है कुंभ राशि आपके लिए। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। देन वी हैव डीप नोइंग। डीप नोइंग अगेन इंट्यूशन की बात करता है। सो आपके हर्ट में, आपकी सोल लेवल पे आपको पता है आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आप उसमें बिल्कुल भी ऐसे मत सोचो कि क्या होगा, क्या भविष्य होगा, ये रिश्ता चला गया तो क्या होगा, इस रिश्ते में आगे मेरे साथ क्या होगा। वो आपके कहीं ना कहीं इनर सोल में आपको पता है। ठीक है, तो इसका ये भी मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर भी हो सकता है। सो आपको उस पर भी अटेंशन रखना है कि क्या वो जो पर्सन आ रहा है वो आप उसको लायक मान रहे हो अपने। तो वही है कि अपने दिल को ओपन अप करो। वो मैसेज वापस से आ रहा है क्योंकि आपके पास बहुत प्यार है देने को। आप क्या चाहते हो अपने आप से बात करो कुंभ राशि, और आगे के डिसीजन लो। दैट्स इट, ये गाइडेंस है ओवरऑली। और होगा क्या, होगा यही कि कुछ सच आपके सामने आ सकते हैं अपने रिश्ते के, कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ दोबारा आए, अब आपके ऊपर है कि आप उसे लेते हो या नहीं लेते हो। लेकिन क्योंकि प्यार इतना है तो मुझे तो लग रहा है कि लोगे। ठीक है, मुझे बताना कि क्या डिसीजंस हुए, क्या करना चाहते हो, क्या आपसे ये गाइडेंस किसी भी तरीके से रेजोनेट हुआ, और क्यों आपको कहा जा रहा है कि आप अपने दिल की सुने। ऐसा क्या इम्प्योरिटी हो गई है जो आपको बार बार प्योरिटी ऑनेस्टी के मैसेज दिए जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। नाउ हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 2 की। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में अगले 7 दिन में क्या होने वाला है, और अभी क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है, आपकी क्या फीलिंग है, और रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। सो थोड़ा डिफरेंटली रीडिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये है गाइडेंस कार्ड, आपके कनेक्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा व्यू भी दे देगा और गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देगा। सो लेट्स सी ये क्या है। वी हैव सरस्वती, द आर्ट, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज। सो मे बी आप एक बहुत अच्छे क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, ठीक है, या आपके पार्टनर बहुत क्रिएटिव हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लव रीडिंग की बात कर रहे हैं और सरस्वती का कार्ड आ रहा है और क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है, सो बेसिकली लव रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, आपको जो एक्सप्रेस है वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि या तो आप अपने प्यार को टाइम नहीं दे पा रहे हो, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, या कुछ और आपकी लाइफ की सिचुएशंस की प्रॉब्लम्स की वजह से एक रेस्ट्रिक्शन आ रहा है जिसकी वजह से आप पूरा फोकस अपनी लव लाइफ पे नहीं दे पा रहे हो, और ये आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम है। ठीक है, सो आपको कहा जा रहा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो हम उस पर डिवोट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम भगवान में विश्वास रखते हैं या अल्लाह में विश्वास रखते हैं तो हम उसके लिए डिवोटी हैं, हम उसके लिए टाइम भी निकालेंगे, हमें स्पिरिचुअल एक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम बताएंगे भी भगवान से, हम परेशानियों में भी उसके पास जाएंगे, हम खुशी में भी उससे शेयर करेंगे। ऐसे ही अगर हम किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं तो भगवान तो फिर भी एक बहुत, जैसे कहना चाहिए ना कि एक बहुत ऊंची वो है बात। यहाँ तो इंसान तो एक जमीनी व्यक्ति है, वो तो हमेशा ही इमोशंस का भूखा होता है। सो जब तक आप अपने इमोशंस को दिखाओगे नहीं, जब तक आप
उस स्पार्क को अपनी लाइफ में, अपने कनेक्शन में ऐड नहीं करोगे, जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ, आपके कनेक्शंस, आपकी स्पेशली आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो डल होती जाएगी। सो आपको इस कार्ड के थ्रू मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर चेंज करना चाहिए, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दिखाने चाहिए अपनी लव लाइफ में, और क्रिएटिव आइडियाज़ दिखाने चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, वक्त बिताना चाहिए, समय देना चाहिए अपनी लव लाइफ को, ताकि चीज़ें और अच्छे से आगे बढ़े। क्योंकि शायद यहाँ पे जो लोग हैं उनकी परेशानी ये हो सकती है कि आपने फुल फोकस अपनी लव लाइफ को नहीं दे रखा है। ठीक है, सो ये तो गाइडेंस है कि ये तो आपको करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। अब देख लेते हैं कि अभी प्रेजेंटली आप जिन लोगों के साथ स्टक हो उनकी फीलिंग क्या है, उनके लिए आपकी फीलिंग क्या है, और इस कनेक्शन की एनर्जीज क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं इस रिश्ते की एनर्जी क्या है। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो रिलेशनशिप में क्या है, इन और आउट चलता रहता है ग्रुप नंबर 2 के। कभी तो बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिश्ता है तो आप हो, और नहीं हो तो नहीं है। कभी तो ऐसा लगता है, कभी लगता है इस रिलेशनशिप से बुरा कुछ नहीं हो सकता था दुनिया में, ये आया ही क्यों जिंदगी में। तो 2 महीने आपके साल के बहुत अच्छे जाते हैं, 2 महीने बहुत डिस्टर्बिंग जाते हैं, फिर 4 महीने के लिए खुशियाँ आती हैं, फिर वापस से ख़राब हो जाता है। आर्ग्यूमेंट आपके अभी भी हुए हों, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मिलते, ओपिनियंस नहीं मिलते, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं इस रिश्ते में, वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इसको और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी बात करती हूँ कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। देखो, आपके पार्टनर आपसे इमोशनली कनेक्टेड तो हैं, ठीक है, आपके लिए सेंसिटिव भी हैं, इस रिश्ते के लिए भी सेंसिटिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, सोच रहे हैं या बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के। तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं इनको, इनके इमोशंस कि हो क्या रहा है ये। और रीज़न आपको बताई दिया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी इंटरचेंज हो सकती है, सो आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। एनर्जीज हैं इधर उधर चली जाती हैं। सो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, यस, इमोशंस हैं, इमोशनल लेवल पे वो आपसे कनेक्ट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि पर्सन आपके लिए सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव हैं, लेकिन जहाँ से मैं अभी देख पा रही हूँ ये रिलीज़ करना चाहते हैं, वो खुश नहीं है उस चीज़ में, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कभी खुशी है, कभी बहुत गम है, और उनसे वो गम नहीं संभाले जा रहे। हम अभी आगे देखेंगे। लेट्स सी आपकी क्या फीलिंग है इस पार्टनर के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप भी इस रिश्ते में वर्क तो करना चाहते हो, लेकिन शायद आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, या आप जो प्लान करते हो आप उसको उस तरीके से आगे इस रिश्ते में चल नहीं पाते। हो सकता है क्योंकि रिलेशनशिप 2 तरफा एनर्जी है, तो आप अकेले जो आप चाहते हो वो सोच रहे हो वो नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले को भी उतना ही एफर्ट देना चाहिए, बट वो नहीं देते। कुछ तो है आपके रिश्ते में कि ये इन और आउट रहता है। आप दोनों की एनर्जीज पॉजिटिव है रिश्ते के लिए, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो बैड इंटेंशन से है या बैड सोच रहा है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाती आपके बीच में। और वो शायद यही है कि एनर्जी डल हो रही है धीरे धीरे, कोई स्पार्क नहीं है आपके रिश्ते में। लेट्स सी कि ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है आपके रिश्ते की एनर्जी में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। सो बेसिकली रिश्ता जो है वो अभी कंफ्यूजन में है, ठीक है, ना आपको पता है ना आपके पार्टनर को पता है कि ये वर्क करेगा या नहीं।
अभी आप सेपरेशन में हो सकते हो, अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, अभी आप खुश नहीं हो अपने रिलेशनशिप में, टूटा हुआ है, ब्रोकन है और काफ़ी पेन में भी हो सकता है आपका रिश्ता। रिश्ता पेन में है, इसका मतलब एंडिंग हो गई है इस रिश्ते की। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, फिर भी क्योंकि जनरल रीडिंग है तो 10 और 20% लोगों शायद बातचीत में है। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो मैं आपको बता रही हूँ कि बिगनिंग तो इस रिश्ते की बहुत अच्छी हुई थी। किसी एक व्यक्ति ने जो है वो इमेच्योरिटी कह लो या छोटी उम्र में कह लो, या अगर आप उम्र में भी बड़े हो तो एक होता है ना कि कैसे बोलूं, देखो एक तो होता है कि आप 4-5 साल किसी के कांटेक्ट में रहते हो, फिर आप उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को जानते हो और फिर आप जो है प्रपोजल देते हो। एक होता है कि या तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या आप किसी को देखते ही आपको वो पसंद आ जाता है इस तरीके से, लेकिन एक फटाफट से कुछ मूव ले लेते हो किसी की तरफ। तो ये जो आपका रिश्ता था वो ऐसे बना था फटाफट से, किसी ने किसी को देखा, 1-2 महीने तक बात की और फटाफट से प्रपोजल आ गया आपके पास कि मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूँ। ये वो रिश्ता है, या ये अरेंज मैरिज का रिश्ता है जिसमें मेच्योरिटी नहीं थी रिलेशनशिप में, बस वो रिश्ता बन गया। आज की स्थिति में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो पेन दिख रहा है इस रिश्ते में। अब वो आप चाहे इस रिश्ते में रह के पेन सह रहे हो, चाहे आपने इस रिश्ते को तोड़ दिया है और आप पेन में हो। ये रिश्ता ना तो तोड़ने से टूट रहा है, ना ये रिश्ता रहना चाह रहा है आपके पास, रहता है। वही चीज है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, ये अब टॉक्सिक होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और टॉक्सिसिटी की वजह हाई प्रेस्टिस। इस रिश्ते में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत सारे इमोशंस दिखाए नहीं जाते, प्यार दोनों तरफ है तो वो बताया नहीं जा रहा। इसीलिए यहाँ पे सरस्वती का कार्ड है कि एक्सप्रेसिव नहीं है रिलेशनशिप। एक्सप्रेशन सिर्फ पेन के आ रहे हैं, एक्सप्रेशन सिर्फ फिजिकल जो है डेविल एनर्जी आ रही है, कंट्रोलिंग क्या आ रहे हैं कि तुम मेरी तरह करो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ढलो, कंट्रोलिंग वाले वो हैं। और जहाँ प्यार था वहाँ तो पेज की एनर्जी, यानी वो तो कम है, वो तो माइन्यूट सी एनर्जी है। और जो मेजर एनर्जी आ रही है वो है कंट्रोलिंग की, कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को, या कोई एक पार्टनर जो है कंट्रोल करना चाह रहा है। तो रिलेशनशिप आपका टॉक्सिसिटी की तरफ चला गया है इस समय, वो चीज दिख रही है। और उस टॉक्सिसिटी की वजह से 2 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति है कि यार ये रिश्ता सही है कि गलत, ना आप जानते हो ना आपके पार्टनर। इस रिश्ते को आगे लेके जाना है या नहीं, ना आप जानते हो ना आपके पार्टनर। विद दिस 5 ऑफ कप्स दोनों ही रिश्ते में नाराज है, नाखुश है, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 का रिलेशनशिप का एनर्जी बहुत पॉजिटिव था, आपके रिलेशनशिप का एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, आप खुद ही परेशान हो उस रिश्ते से, तो वो यहाँ दिख रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है। फोर ऑफ पेंटिकल, द वर्ड, एस ऑफ सोर्ड्स। तो देखो आपके पार्टनर ने तो ये रिश्ता खत्म कर दिया, उनकी तरफ से रिलेशनशिप कंप्लीट है, कंप्लीशन दे दिया उन्होंने, एंडिंग दे दी इस रिश्ते को। अब वो इस रिश्ते पे वर्क नहीं करना चाहते, वो कुछ और आगे नया करना चाहते हैं, ठीक है। ये रिश्ता उनके लिए सिरदर्द है। टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत हाई है इस रिश्ते में। सो आपके पार्टनर जो है बेसिकली इस रिश्ते की जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, जो भी परेशानियां थी, उनसे खुद को हील कर रहे हैं। इनकी फीलिंग यही है कि अब इस रिश्ते का एंड हो गया है, अब मुझे इस रिलेशनशिप में आगे नहीं जाना है। अगर फिर भी ये रिश्ता होगा तो ये कुछ बदल के मेरी तरफ आएगा। आप में या इस रिश्ते की सिचुएशन में ये कुछ बदलाव चाहते हैं जिसे ये खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि ये थक गए हैं करते करते। विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स इन्हें अब ये स्ट्रेस देता है। ये अब कोई परिवर्तन नहीं चाहते खुद में, ये चाहते हैं कि अगर यूनिवर्स ने ये रिलेशनशिप बनाया है तो विद दिस द व्हील कार्ड इस रिलेशनशिप की एनर्जीज में बदलाव आए या आप में बदलाव आए एज ए क्वीन ऑफ पेंटिकल। इनकी तरफ से ये अब कुछ नया चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपके साथ के साइकिल को इन्होंने एंड कर दिया, आपके साथ के साइकिल को इन्होंने ऐसे भी एंड कर दिया कि ये अब आपके साथ भी जैसा पहले था वैसा तो बिल्कुल नहीं चाहते। अगर ये आपके साथ आएंगे तो कुछ बदलाव के साथ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये इस पर्सन की फीलिंग है अभी।
ये खुद को हील कर रहे हैं उस टॉक्सिसिटी से जो इनको इस रिलेशनशिप में मिली पिछले दिनों। आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपने भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपके दिल और दिमाग में भी कोई लड़ाई चल रही हो सकती है कुंभ राशि, ठीक है। बर्डन है, आप भी सेम एनर्जी में हो, जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वही आपकी एनर्जीज हैं, आप भी काफी बर्डन हो और आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर ने तो सरेंडर कर दिया है लेकिन आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हो कि इस रिश्ते में कुछ हो, ठीक है। या अगर आपको लगता है उनकी गलती है तो आपको लगता है उन्हें सजा मिले। आपकी ये जो दिमाग में हो सकता है कि मेरे साथ बुरा करके कोई कैसे निकल सकता है मेरी जिंदगी से, उसके साथ भी बुरा हो, ठीक है। मैं कुंभ राशि आपको एक चीज कहूंगी कि आपकी फीलिंग्स में आ रहा है कि अभी 8 ऑफ कप से आपने शायद इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया हो, आपने खुद ने मूव ऑन किया हो, या अभी आप बातचीत नहीं कर रहे हो, या आपका दिल और दिमाग अभी नहीं सेटल है कि आपको ये पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर भी देख पा रही हूँ कि इस तरह की जब एनर्जी आती है ना कि हमें जस्टिस चाहिए, चीजें बैलेंस चाहिए या उसको सजा मिले, तो कहीं ना कहीं डीपर लेवल पे आप 1% ही सही बट अभी भी चाहते हो कि ये वर्कआउट हो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट दिए हैं। और हो सकता है कि ये एनर्जीज आपकी हों और ये एनर्जीज आपके पार्टनर की हों, बट मुझे जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया। आप भी दिखा तो यही रहे हो, आपकी एनर्जी भी यही आ रही है कि आप अभी लड़ रहे हो, आपको बर्डन फील हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है इस रिलेशनशिप का कि ये बहुत बड़ा बर्डन है आपके ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डीपर डाउन आप कहीं ना कहीं आप निकल भी गए हो, आप आगे भी बढ़ गए हो अपने तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये है। और एक जस्टिस आप अपने लिए चाहते हो कुंभ राशि की, क्यों मेरे साथ ये सब हुआ, मैं क्या कमी थी, ठीक है। सो वो चीज है। और एक जस्टिस चाहते हो प्लस जो मैं कह रही हूँ ना, एक 1% आपके मन में है, तो वो एक उम्मीद हो सकती है कि नहीं ये वर्कआउट कर जाएगा, ठीक है। यस, सो ये है फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लव लाइफ की अभी। सो जहां से मैं देख रही हूँ बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है आपके रिलेशनशिप में, और मे बी सेपरेशन में है तो वो इंट्रोसेप्शन जो है वो हर व्यक्ति अपने आप को सही लेके चल रहा है इस रिश्ते में, इसलिए जो है वो प्रॉब्लम लग रही है कि आगे क्या होगा पता नहीं है। सो लेट्स सी कि अगले सप्ताह भर में आपकी लाइफ, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, आने वाले 7 दिन में आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे कुंभ राशि, क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी में दिख भी रहा है कि आपको 1% उम्मीद है। सो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपको वो उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं, है ना। बाकी एक तरह से देख रही हूँ मैं जो ये रिश्ता, तो ये एंड हो गया है, ये रिश्ता खत्म हो गया है। लेट्स सी, फिर भी यहाँ पे मैसेज है क्रिएटिव एक्सप्रेशंस का। सो अगर आप स्पार्क लाना चाहो तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस रिश्ते में, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखो आने वाले 7 दिन में इस रिश्ते में काफी प्रैक्टिकलिटी लाई जाएगी, ठीक है। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस रिश्ते को हैंडल किया जाएगा और इस रिश्ते से रिलेटेड बड़े डिसीजन हो सकते हैं कुंभ राशि। कोई आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, कोई लड़ाई भी हो सकती है, और अगर आप अभी तक किसी क्लियर डिसीजन पे नहीं पहुंचे हो तो अगले 7 दिन में एक बड़ा डिसीजन भी हो सकता है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। किसी और थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो इस रिश्ते में, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होगा तो बैलेंस लाने के लिए होगा,
जो डिसीशंस बनाए जाएंगे आपके, वो ज़रूर एक डिफरेंट सिनेरियो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कोई हमेशा के लिए निकलने का डिसीजन बना सकता है, कोई रहने का। लेट्स सी कि ये डिसीजन क्या बना रहे हो, क्या प्रैक्टिकल सोच रहे हो, क्या सब होगा, किस तरीके से इस एनर्जी तक आओगे आप कुंभ राशि। अगले 7 दिन में आपके रिश्ते में कैसे चलेंगी सिचुएशन। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप हो सकता है कुछ लोग यहाँ ग्रुप नंबर 1 भी देख के आए हैं, या जाने से पहले आप ग्रुप नंबर 1 भी देख लेना, क्योंकि भविष्य आप लोगों का सेम सा आ रहा है। वहाँ पे भी डेथ की एनर्जी थी, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचेंगे। मुझे लग रहा है आप लोग इस डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो। ये सिचुएशन बिल्कुल भी इम्प्रूव होती हुई नहीं दिख रही है कुंभ राशि, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, ये आधा आधा बटेगा। ग्रुप नंबर 2 कोई क्लैरिटी नहीं है। 1 मिनट और दे दो मुझे। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपको एकदम एक्यूरेट मैसेज दूं। ठीक है। सो कुंभ राशि, देखो आपके पास मैसेज आएगा अगले 7 दिन में। आपके पास कोई मैसेज या कॉल इस पर्सन का आ सकता है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो आप लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैसेज कॉल इस पर्सन का आएगा, बातचीत होगी, लेकिन जो बातचीत में आउटकम निकलेगा वो शायद वो नहीं होगा कि आप लोग फिर से साथ आ गए। ओके, दूसरे जो लोग हैं, मैसेज पे बात होगी, चेंज आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा ये कहता है कि अगर आप अभी लो कांटेक्ट में हो, अगर आपकी बातचीत चल रही है लेकिन बहुत अच्छे से बातचीत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग बैलेंस कर पाओ उस इश्यूज को, अगर आप लो कांटेक्ट में हो तो। जो सेपरेशन में है, मुझे नहीं लग रहा कि वो इस पूरी तरीके से निकलेंगे इस 7 दिन के अंदर, तो नहीं। लेकिन अगर आप लो कांटेक्ट में हो तो आपका कांटेक्ट जो है वो वापस से आप एक दूसरे को बैलेंस कर दो, ऐसा पॉसिबिलिटीज दिख रही है। लेकिन कुछ शुरू जरूर होगा। जिस सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस सिचुएशन से कुछ मूवमेंट जरूर आएगा, ये तय है। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप किसी नए पर्सन की तरफ भी देख सकते हो। कुछ न्यू एनर्जीज भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि कोई नया पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर कर ले जाएगा। अभी 7 दिन में तो कुछ प्यार व्यार नहीं हो सकता है, सिंपल सी चीज है। बट आप ऐसा मानो, आप दिमाग लगाओ कि अब आपको मूव ऑन करना है, अब आपको आगे बढ़ना है, या आप किसी से मिलो, दोस्ती हो, या एक ही व्यक्ति से आप 7 दिन में 2 बार मिल लो, ऐसी वाली एनर्जीज है। कोई कनेक्शन बनता हुआ नहीं देख पा रही हूँ मैं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक नई जर्नी पे निकल जाए, क्योंकि आप यहाँ डिसीजन ले रहे हो और चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो किसी के लिए तो हो सकता है ये बात, ठीक है। सो ये है आपके लिए अगले 7 दिन में क्या होगा। सो अगले 7 दिन में कुछ लोगों के लिए सिचुएशन बिल्कुल नहीं बदलेंगी,
कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छे से चेंज हो जाएंगी, बातचीत हो जाएगी अगर लो कम्युनिकेशन है। और सेपरेशन में अगर हो तो बातचीत तो होगी, बट मुद्दा यही रहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है इतने बर्डन को आगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो चीज़ें वहीं छोड़ दी जाएंगी, उसी जस्टिस को अपने आप ही छोड़ दिया जाएगा कि चाहिए ही नहीं जस्टिस, हैंग ही है ये सिचुएशन, विजडम सी मिल जाएगी एक। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में चेंज आपने ऑलरेडी कर लिया है। ये आपका चेंज ही है जो मैंने अभी रीडिंग की है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो गया, आपने एक साइकिल को एंड कर दिया ऑलमोस्ट, तो अब कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है 7 दिन में। ग्रुप नंबर 1 में डेथ का कार्ड की पोजीशन ये थी, तो वहाँ वो चेंज आने वाले थे अगले 7 दिन में। आपके लिए मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी ऐसी एनर्जी है जिसने एक स्टेबल होल्ड कर रखी है उसको, सोर्ड्स को, वो कोई एक्शन नहीं दे रही, या जो उसने ले लिया है बस उसके ऊपर खड़ी है, टिकी हुई है। तो आप भी जो सोच के बैठे हो बस आप उस पर टिके रहोगे। ये एनर्जीज मुझे मिल रही है अगले 7 दिन की। बहुत ज़्यादा चेंज ज़्यादातर लोगों की लाइफ में नहीं है। लेट्स सी, यहाँ से देख लेते हैं क्या होगा अगले 7 दिन में। यांग, सो यस, आप में से काफ़ी लोगों को रिसीव एक्शन जो है वो, सॉरी रिसीव नहीं हो सकता, 1 का कार्ड है, एक्शन लेना पड़ सकता है। आप एक्शन लो, आप किसी को कुछ कहो, ठीक है, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो मुझे। अगर आप अपनी सिचुएशन में कोई बदलाव चाहते हो तो आप एक्शन ले लो, ये यहाँ पे है, ठीक है। लीड करो आप इस रिश्ते को, कंट्रोल करो इस रिश्ते को, ऐसे छोड़ो मत अगर आप इस रिश्ते को चाहते हो, अदरवाइज शायद ये वर्कआउट ना करे। वाई, बिल्कुल ये कार्ड यहाँ बनता था। ओके, यस, जो मैंने आपको मैसेज दिए थे वही बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफरेंट हो, और क्यों है उसका भी आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ काफ़ी बार। खैर, सो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है वो आ रहा है नो प्लेस लाइक होम, ठीक है, जो कि मुझे कह रहा है कि एक कहावत है कि, आई डोंट नो कहावत है क्या है कहते हैं उसको, बट एक कहा जाता है कि लौट के बुद्धू घर को आए, ठीक है। सो वही आपको कहा जा रहा है कि आपने शायद बहुत से साइकिल जी लिए, आपने बहुत सारा समय कहीं दे दिया, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद आपने प्रॉपर समय स्पेंड नहीं किया, प्रॉपर स्पार्क आप अपने रिलेशनशिप में नहीं लाए, लेकिन बेहतरी क्या है? बेहतरी ये है कि हम सब जानते हैं कि हमें अच्छा क्या लग रहा है, हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या है ना। सो अपनी बेस्ट चॉइस को चूज करो कुंभ राशि, आपकी बेस्ट चॉइस क्या है। अब यहाँ पे कितने ही कुंभ राशि के लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, सो वो जानते हैं कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो उनकी परफेक्ट चॉइस नहीं है, वो बेस्ट चॉइस नहीं है। और कुछ जानते हैं कि वो पूरी दुनिया में भी घूम आए तो यही पर्सन, चाहे ये टॉक्सिक है, क्योंकि आजकल टॉक्सिक वर्ड बहुत नॉर्मली यूज़ करने लग गए हैं हम लोग। सो इट्स लाइक कि चाहे आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे आपकी बन रही है, चाहे आपकी नहीं बन रही है, लेकिन आपको वही व्यक्ति सुकून दे रहा है। सो आपको ये पहचानना है कि आपके लिए होम की फीलिंग क्या है। ऐसा कौन है आपकी ज़िंदगी में जो आपको घर जैसा फील करा सकता है या करा रहा है। अगर सामने वाला पर्सन जिसके लिए सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए घर की फीलिंग है, तो आपका जवाब आप जानते हो। अगर वो आपको घर जैसा फील नहीं कराता, अनहेल्दी है जो भी है, तो भी आपका जवाब आपको जानता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि जो हमारे लिए फैमिलियर है वो हमारा घर है, यानी घर मतलब मेरा घर, घर मतलब मेरे मम्मी पापा, घर मतलब मेरे लोग। लेकिन कभी कभी कुछ अजनबी लोग भी हमारे लिए घर हो जाते हैं। जैसे कोई पहली बार घर से बच्चा बाहर जाके पढ़ता है तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं होते, वहाँ वो नए अजनबी लोगों पे विश्वास करता है। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप चूज वही करो जो आपको अपने घर जैसी फील देता है, लेकिन
मौका दो लोगों को, मौके दो अनफैमिलियर लोगों को भी कि क्या वो आपके लिए वो घर बना सकते हैं, क्या वो आपके लिए घर जैसा बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं होगे, आप मौका नहीं दोगे, तब तक फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, सो अगर आप वही करते रहोगे जो आप करते आए हो, तो आपको वही मिलेगा कुंभ राशि जो आपको मिलता आया है। इस बार वो करो जो सही लग रहा है। ठीक है, चाहे वो अनकंफर्टेबल लगे आपको, बट अगर वो आपको सही लग रहा है, ठीक है, तो आप उस तरफ जाओ और आप देखोगे कि आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। और आपकी लाइफ में अभी सही और गलत की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में अभी किस चीज की जरूरत है? उस स्पार्क की जरूरत है। आपकी लाइफ बोर हो रही है, बोरिंग हो गई है। सो स्पार्क कब मिलेगा? जब कुछ एडवेंचर होगा। और एडवेंचर कब होगा? जब मैं किसी को मौका दूं कि क्या तुम मेरे लिए मेरा घर बन सकते हो। तो या तो वो बनेगा और मैं मैजिकल फील करूंगी, और या वो नहीं बनेगा और मुझे पता चलेगा कि ये भी नहीं बन सकता। सो दोनों ही जगह जो है वो आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है कुछ डिफरेंट करने का है। ठीक है, अगर आप कुछ नया पाना चाहते हो तो आपको कुछ नया करना भी पड़ेगा। अगर आप सेम मेरा घर, मेरा कमरा, मेरे लोगों में रहोगे तो आप कभी भी कुछ अट्रैक्ट नया नहीं कर पाओगे। सो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है अपनी लव लाइफ में। जैसा कि मैंने आपको ये भी कहा कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो मे बी उन लोगों के लिए मैसेज है, या अगर आपका ऑलरेडी कोई कनेक्शन है तो वहाँ पे भी सेम बात कह रखी है कि आप डिफरेंट लोग हो, अलग अलग आपकी सोच है, अलग अलग ओपिनियंस है, तो सामने वाले के ओपिनियन को भी मौका दो। क्या पता वो भी कुछ सही कह रहा हो, ठीक है, या उसको बदलने का मौका दो आपके लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वाई। ठीक है, और वाई की एनर्जी ही एक क्वेश्चन मार्क की एनर्जी है, जो कि अब हम सब जानते हैं। अगर मैं आपको लव रीडिंग के अकॉर्डिंग इस कार्ड का मतलब कहूं, सो प्यार क्या है? ठीक है, ओ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ होता है कि डायलॉग है ना, प्यार क्या है राहुल। नहीं, एक्चुअली ये कार्ड जो कह रहा है, मैं आपको वो कह रही हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। ये कार्ड कह रहा है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में एंगेज होते हो ना, तो अपनी फीलिंग्स की वजह से होते हो। ठीक है, आपकी फीलिंग्स, आपके अट्रैक्शन, आपके अटैचमेंट्स, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब वर्क करते हैं और आप सामने वाले को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है सामने वाला। अब यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, सो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा लॉजिक ऐड करने की ज़रूरत है। आज के टाइम में जब आपको ये रिश्ता मिला था, तब तो जैसा कि मैंने देखा भी कि वो बिगनिंग हो गई कि एक नज़र में भी प्यार होता है वाली सिचुएशन हो गई, या 1-2 महीने में प्यार हो गया, दोस्ती हो गई। वो एक बहुत क्विक डिसीजन था आपका, आपने भी बहुत जल्दी हाँ कह दिया, या आपने प्रपोजल दिया तो उन्होंने बड़ी जल्दी हाँ कह दिया, अच्छा लग रहा है, खुश हो। आज की सिचुएशन में इस प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग में, जो कि अब शायद उतनी रही नहीं है, एंडिंग तक जा रहा है सिचुएशनशिप, तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक छिड़को इस रिलेशनशिप में। और लॉजिक आपको ये समझने में मदद करेगा कि जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं वो सामने वाले के एक्शन है या कोई पास्ट के अनरिजॉल्व इश्यूज हैं। यू गेट माई पॉइंट? ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर के कुछ पास्ट इश्यूज आपको ट्रिगर कर रहे हैं इस रिश्ते में। ये रिश्ता आपको ट्रिगर नहीं कर रहा हो कुंभ राशि। समझ में आया? आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया, बट ये मैसेज मुझे मिला है यहाँ पे। इसका मतलब आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने पास्ट में उलझे हुए हो, कोई पास्ट का बर्डन कैरी कर रहा है, कोई पास्ट की सिचुएशनशिप की वजह से यहाँ पे परेशानियों में है। सो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि लॉजिक ऐड करो,
प्रॉब्लम ये नहीं है कि इस रिश्ते में रहना है या नहीं, प्रॉब्लम ये है कि इस रिश्ते में क्यों नहीं रहना है, वाई। सो जब आप ये सवाल करोगे कि मुझे जैसा फील हो रहा है या मैं जो ट्रिगर हो रहा हूँ इस रिश्ते में, मुझे जिस चीज़ का बुरा लग रहा है वो क्यों है, ठीक है। या अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया या मुझे कुछ बुरा लगा इस रिश्ते में और क्वीन ऑफ सोर्ड से आपने कुछ हो सकता है आपके आर्ग्यूमेंट हुए तो आपने कुछ गलत शब्द बोले हों, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप से पूछो कि आपने वो शब्द क्यों बोले और आपको बुरे क्यों लगे वो शब्द। और उस शब्दों पे, उस सिचुएशन पे जो आपकी हुई, इस रिश्ते में आई आपके लिए, क्योंकि मुझे कुछ बुरा लगेगा तभी तो मैं बुरा बोलूँगा ना किसी को, तो वो बुरा मुझे क्यों लगा, उसको आपको इंट्रोसेप्शन करने की ज़रूरत है। जब आप उस चीज़ को इंट्रोसेप्ट करोगे ना कि ये चीज़ क्या है, तो आप सरप्राइज रह जाओगे क्योंकि सिचुएशन एकदम डिफरेंट मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि फिर आप इस रिश्ते में जाना चाहोगे या ये रिश्ता आपका बन जाएगा, नहीं। फिर हो सकता है आप अपने लिए जस्टिस मांगना छोड़ दो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि सामने वाला भी अपने किरदार में सही है और ये चीज़ नहीं होनी लिखी थी इसलिए नहीं हुई, ये आपके लिए सही नहीं था, पर अपने लेवल पे वो सही हो सकता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। सो यहाँ पे आपको इंट्रोसेप्शन करने की ज़रूरत है इस रिश्ते के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर, आपके ट्रिगर्स के ऊपर। दूसरी चीज़, अपने इंट्यूशन की सुनो। डीप डाउन कहीं ना कहीं आपको सब समझ में आता है कुंभ राशि, ठीक है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सो एट द एंड आपको कोई पर्सन मिलेगा या नहीं, ये बात नहीं है, ये मुद्दा नहीं है कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा। मुद्दा ये है कि आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा करके ना जाओ। मुद्दा ये है कि आपको हर व्यक्ति में एक प्यार मोहब्बत बांटनी है और प्यार से रहना है। भाई मैं सिर्फ उसी व्यक्ति से अच्छे से थोड़ी रहूँगा जो मेरा अपना है, कोई भी है दुनिया का व्यक्ति, उसमें भी खुदा बसता है, उसमें भी भगवान है, तो वो भी अच्छे से रहे। सो किसी की भी बद्दुआएं लेके या किसी के लिए कुछ नेगेटिविटी लेकर के आपको नहीं निकलना है। इसलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सवालात करो, वाई यू आर हेयर, आप यहाँ क्यों हो। तो अनकवर करो अपनी सारी सिचुएशन को, दोबारा से एक बार फ्लैशबैक में जाओ, समझो, इंट्रोसेप्ट करो सिचुएशन को। ये ज़रूरी है आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अभी एंडिंग पे नहीं पहुंचे हों, तो ये जो वाई का क्वेश्चन है ये आपको मदद करेगा इस रिश्ते को कंटिन्यू करने में। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एंडिंग पे पहुंच गए हैं, तो ये वाई का क्वेश्चन आपको मदद करेगा अपने पास्ट इशू को हील करने में, अगर ऐसा कुछ है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्यों हो, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और फिर है हमारे पास यांग, तो इसका मतलब आप जानते ही हो कि अगर आपको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी पास्ट इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, तो इट्स ओके टू मेक द फर्स्ट मूव। तो आप पहला मूव ले सकते हो और ट्रस्ट रखो, स्टैंड लो। जब दिल की बात आती है तो कुछ भी ऐसा नहीं सोचते कि हम झुक रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं कि बुरा, बस अपने अच्छे के लिए, दुनिया के अच्छे के लिए एक फेयर नोट पे डिसीजन लो। सो टेक द लीड का जो मैसेज है वो आपको ये कह रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ के डिसीजन ले सकते हो, आगे बढ़ के एक्शन ले सकते हो, बट अगेन सिर्फ तब जबकि ये वाई का आंसर आपके पास हो। सिर्फ मुझे बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, उसकी याद आ रही है, इसलिए उसकी तरफ जाना सही नहीं है। समझने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या चल रही है और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है या नहीं, और उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो अपने ट्रिगर्स को पहचानने की यहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों ने की तरफ से दिख रहा है कि वो आप एंड कर चुके हो और आप कुछ नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट ये समझो कि आने वाले रिलेशनशिप्स में ऐसा ना हो। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए काफ़ी डिफरेंट मैसेज था। आई होप आपसे रेजोनेट करेगा, आपको काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ आएगी जो मैं कहा है मैंने यहाँ पे। जो मैसेजेस मुझे मिले हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही हूँ शब्दों में, आई एम सॉरी, थक गई हूँ शायद। थैंक यू सो मच, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। बाय बाय।